हमारे जो बीएसपी की सरकार है ने सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज खोले, आईआईटी कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा क्षेत्र में काम करो और यहाँ के तुम्हारे मेडिकल लाइन में काम करो। और यहाँ देख रहे हो तुम, कोरोना आयो कोई काम हो, लाश तैरती डुल रही गंगा जी में। हम ये कह रहे हैं कि जब मायावती की सरकार ही उसमें सिलेंडर है का 450 रुपए का, और अब बीजेपी आई है तो उसमें 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है 900 को। ये कहाँ तक सरकार महंगाई बनाएगी? बीजेपी की सरकार से हम नाखुश हैं, बस हमें चाहिए बीएसपी अपनी मायावती की सरकार। मायावती ये वोट देंगे और का हमारे जो वोट है सपोर्ट है जी बहन जी के खाली। ये सरकार भूल जाए कि अब की वोट जो जाएगी वो बीएसपी को ही जाएगी। चाहे लैपटॉप बांटे वो भी लेंगे, हम राशन भी लेंगे, लेकिन वोट बीएसपी को ही देंगे, क्योंकि बीएसपी ने जो काम किया है 7 साल में वो किसी और सरकार ने काम नहीं किया। नमस्कार, मैं अभी डोडेरा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो भीड़ एकजुट हो चुकी है और इनसे बात करेंगे। इस बार नंबर सर, ये यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं और बसपा का क्लियर झंडा भी दिखाई दे रहा है। और क्या लगता है आपको, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जनता किन मुद्दों पर वोटिंग होगा? विकास का मुद्दा, विकास क्या चाहते हो? मतलब 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? जो सही हो जी, आप जैसे युवा हो, आप युवा के माध्यम से जी, जो सही हो। अब तक जैसे जो गलत चल रहा हो वो ना हो। गलत आपको, जैसे कि भाजपा सरकार चल रही है, भाजपा सरकार में ऐसा क्या लगा है आपको जो गलत आपको नजर आ रहा है? नहीं तो किसानन के मुद्दा पे बिल्कुल फेल आदमी, तमाम बता फसल ना कुछ ना, तमाम बाजार गाय बाजार खा रहे हैं, तो बताओ वादे फायदा क्या है? कोई कानून राज ना है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित। क्या कह रहे हैं सर, युवा हो, युवा की क्या सोच है? और युवा अगर भाजपा की सरकार चल रही है, युवा के लिए ऐसा क्या नहीं किया सरकार ने, क्या कुछ कहेंगे? कहीं रोजगार ना मिलो, कहीं कोई काम धंधो ना आए, और बाकी तुम देख ही रहे हो किसान कितने दिन में आए, अब भी उनको क्लियर उड़ा के मना कर दिए, उनकी आ गए वहाँ धरनों ख़त्म कर दियो। और तुम्हारे यहीं देख लो, बाकी जो मुख्यमंत्री जी डोले रेलिन ने करते, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है इनके पास, कोई भर्ती क्लियर ना है पा रही है। अब तुम देख लो, हम यहाँ बार बीएसपी की सरकार चाहते हैं। तो बीएसपी की जो सरकार है, क्या आपको उसमें क्या कामयाबी नजर आती है? हलवा डोले हैं, देखो जो अगर बसपा सरकार की बात करें, आपको क्या लगता है बसपा सरकार की क्या अच्छाइयाँ हैं? हमारी सरकार की तो बहुत अच्छाई है। देखो, हमारे जो बीएसपी की सरकार है ने सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज खोले, आईआईटी कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा क्षेत्र में काम करो और यहाँ के तुम्हारे मेडिकल लाइन में काम करो। और यहाँ देख रहे हो तुम, कोरोना आयो कोई काम हो, लाश तैरती डुल रही गंगा जी में। सर, राम मंदिर बना दिया किसी सरकार ने नहीं बनाया? बताओ, सही बात, तुम्हारे राम मंदिर बात, तुमने ठीक पॉइंट काम करो, वहाँ में हमारा कोई रोजगार मिल लो हो या कुछ मिल लो हो, बताओ कोई काम है को? बस खाली के हिंदू मुस्लिम कर ले, उन पर इन काम है कि हिंदू मुस्लिम कर दे में, बाकी के हिंदू हमारे सब इकट्ठे है जा। और हिंदू में भी देख लो, हम दलित हैं, हमारे पास कास्ट हिंदू वहाँ में, लेकिन हमें वहाँ में कोई इंटरेस्ट ना कि हम हिंदू हैं, हमें तो हिंदू पे अलग फेंक दें, हमें क्या फ़ायदा हुआ राम मंदिर से? सरकार अब अनाज मुफ्त राशन भी दे रही है, खाद्य तेल से बर्बाद कर रही है। सुनो एक मिनट, ये देश है बर्बाद कर रहे हैं, खाली कुछ ना 2 किलो 4 किलो राशन दे के हमें कोई काम धंधो नहीं दे पा रहे हैं। सुनो एक मिनट, जाओ शांत जाओ, आपसे भी बात सुनो। ये देखो, ये मेन चीज़ है, देखो सुनो, इनने 2 किलो 4 किलो अनाज दे दियो, 1 किलो तेल दे दियो, वहाँ का कोई फायदा है? बताओ, ये देश के धने खामा खा के बिगाड़ रहे हैं, प्रचार में खराब कर रहे हैं। यूरिया सिलेंडर का उसमें है का हमें 8,500 रुपया को सिलेंडर को कनेक्शन करा, आज वो खाली पड़े, महंगाई इतनी है, सिलेंडर भर नहीं पा रहे हैं हम, पैसा ही नहीं है, कहाँ से लाएं? बीजेपी की सरकार से हम नाखुश हैं, बस हमें चाहिए बीएसपी अपनी। बाबा, 2022 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, क्या कुछ कहोगे? मायावती ये वोट देंगे और का क्यों, क्या खासियत लगती है आपको? वहाँ की खासियत है, हमें ये ना लगे। सर, उनकी अच्छाई है, बहुत अच्छी है, हमको नौकरी मिली जी सर। और जो हमारे जो गरीब बच्चों के, दलित को बच्चे हैं, उनको पढ़ना नहीं मिल रहा। ठीक है, सरकार ने मंदिर भी तो बना दिया। सर, मंदिर तो बना दिया, हमारे लिए बना दिया वो। तो मायावती ने ये बनाया हाईवे, ये आगरा एक्सप्रेस बनाया, वो किसने बनाया है? उसके तरह 2-4 एक्सप्रेस और बनवाता है, ये है का बीएसपी वाले। हॉस्पिटल बनवाते, कॉलेज बनवाते, गांव में एक भी अस्पताल नहीं। गाय भेजी हैं, गाय से परेशान है, रात को 11 बजे तक जहाज में डूब रहे हम। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? बाबा, मेरा नाम खूबचंद है जी। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो दे रहे हैं बहुजन वोट जी, कल परसों आवाज आई, उस धोखे में बीजेपी को
हो तो बीजेपी को और नाम लेती है उन्हीं को बाको। जब पोल खुली रही तो सपा को, जब पोल खुली ना कि बीजेपी को बाबा से बात करें। 1 करोड़ 72 लाख 72 हाँ 200 कुछ करोड़ रुपए आए। जब वो पैर गो ना और कही तो भाई बीजेपी को ये नहीं था, जब दाब दियो वहाँ ने कही कि मेरे तो 3% हिस्सा मेरे तो हम न्यू दे रहे हैं। ये बीजेपी ऐसी है भैया, सुन ले जी सर बताओ बताओ क्या लगता है आपको, महिला सुरक्षित है या नहीं? सर उनको जिंदा जला दिया, उनकी बॉडी भी नहीं पहुंच पाई वहाँ। तो सर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सर कोई नंबर 1 नहीं है। जो हमारी बहन बेटी फूक रही हैं, जैसे कि फूक रही हैं, उनके साथ में हादसा भी हुआ है। जी सर हादसा भी हुआ है, फिर कोई जजमेंट नहीं है उनका। ये बताओ सर। बात करें अभी 1-2 दिन पहले की बात करें, अब सरकार ने बच्चों को, युवाओं को टैब और मोबाइल बांटने चालू कर दें, क्या कहेंगे? सर हम ये कहेंगे, हम दलित हैं सर, पढ़ना बंद कर दिया, स्कूलें बंद कर दिए। ठीक सर, स्कूलें बंद कर दिए। हम दलित हैं, गरीब आदमी हैं, और जिनके भी जो हाई कास्ट के जो वो अपना वो काम कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या सर, वो 1 करोड़ 2 करोड़ असल में पूर्ति पड़ जाएगी सर। ये लालच देने वाली बात है। क्या करें सर आप? राशन तो लालच है। राशन तो पहले से ही खा रहे, राशन नहीं बट रहा था तब भी खा रही पब्लिक। तो राशन बंद कर दो, उससे क्या हो रहा है? ये तो अपना नाम कर रहे हैं, वोट लेने के लिए। ये तो भैया वोट बैंक बन रही है। हाँ क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम औषध जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी अपना फ्री में प्रचार करती है जी। मान के चलो हम लोगों को राशन मिलता है, उस पर अपना योगी जी और मोदी जी का फोटो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो इस द्वारा घर घर वो पहुंच रहे हैं, इसी चक्कर में जो उनका प्रचार हो रहा है। मान के चलो हमें राशन मिल रहा है 100 रुपये का, हमें राशन मिल रहा है 100 रुपये का, उसके कम से कम ना 10 गुना हमसे चार्ज किया जा रहा है। 400 का रिचार्ज था, वो 600 का हो गया। और जब डीजल पेट्रोल ये कितनी महंगाई हो चुकी है, 100 के पार भी हो चुके हैं, अब आके डाउन आया है। अभी श्रम कार्ड जो बन रहे हैं, श्रम कार्ड बनने का मतलब ये है कि लालच दे रही है सरकार, लालच दे रही है कि हम 500 रुपये महीने डालेंगे, कि 2000 रुपये महीने डालेंगे। इस लालच में जो कुछ लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे, तो मान के चलो एक मेरे में ही आ जाते हैं। 10 लोगों से मैं कहूँगा तो 10 लोग क्या कहेंगे, यार बीजेपी को वोट देनी है। इस चक्कर में ये अपना ज़बरदस्ती का प्रचार कर रही है। इस चीज़ के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर हमारी बहन जी यूपी के लिए बहुत अच्छी CM है। बहन जी में क्या खासियत है आपको, क्या खासियत ये है कि वो गुंडार बदमाश आप कहाँ चले गए बहन जी की सरकार में, जब तो बिल में घुस गए। बाबा आप गुंडागर्दी नहीं है? हाँ गुंडागर्दी है भैया, ये भूरे बार वहाँ में ना हो, धूप में ना हो। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गुंडे सब भाग गए हमारी सरकार में। हाँ भाग गए। क्या कह रहे हैं सर आप? बीजेपी सरकार में अपनी पुलिस वाले मनमर्जी चला रहे, कोई केस उभर के ही नहीं आता, सबको ठप कर दें। जबरदस्ती थप्पड़ मारना हो, गाली देनी, जबरदस्ती गाड़ी पकड़नी। बीजेपी सरकार में पुलिस वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडा राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। देखो सबसे पहले तो मैं करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। उसके बाद बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले ऐसा है, जो कि हमारी बहुजन समाज पार्टी है, ये केवल बहुजनों के हित की पार्टी है, और ज़्यादातर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो कि पूरी पब्लिक को लेके चलती है। और इसमें बहुजन समाज पार्टी में जो कि हमारी शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और शिक्षा, रोजगार, इसके लिए काम किया है बहन जी ने। और जो कि लगा लो बीजेपी ये क्या कर रही है हमारे लिए, ये तो केवल अब जो चुनाव आया है, तो अब तो चुनाव का मुद्दा चल रहा है। तो हर जगह मतलब लालच देना है ना, हर परिवार को जैसे श्रम कार्ड बनाना है या और कुछ काम करना है, ये तो सब लालच वाली बात है। बहन जी हमारे लिए पहले से ही सभी के लिए उन्होंने सबका सम्मान दिया है, ब्राह्मणों को भी सम्मान दिया है, पूरी ऑल टोटल समाज को सम्मान दिया है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो इसलिए बहन जी ही इस पूरे उत्तर प्रदेश का अच्छा काम करती हैं, जो कि शासन व्यवस्था मेन चीज़ होती है, शासन व्यवस्था।
और शासन व्यवस्था में बहन जी नंबर 1 पे चलती हैं। तो जो कि कानून व्यवस्था जितने भी हमारे हत्याकांड होते हैं और बलात्कार होते हैं, ये सब शासन व्यवस्था में होते हैं ना। जो शासन व्यवस्था इनकी खुद के बदमाश हैं, तो ये हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? बताते हैं, बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। तो ये बेटियों को तो खुद में उनको, हमारी बेटियों बहन बेटियों को जगह जगह हमारे बलात्कार हो रहे हैं। तो ये क्या, ये उद्योगपतियों की सरकार है और ये हमारे लिए क्या करेंगे? हमारी तो ये जो गरीब तबके की जो समाज है, ये केवल बस बहन जी ही, ओनली हमारी लिए बहन जी ही काम कर सकती हैं। वोट फॉर बसपा ओनली। हमारा तो पूरी टोटल समाज और सर्वजन पूरी मतलब पंडितों का भी सबका वोट बसपा, ओनली बसपा। बहुजन समाज पार्टी। सर, बात करें किसानों की, 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी, क्या कहेंगे? नहीं होने वाली है। नहीं सिर्फ इलेक्शन हुई या नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाबा इधर आ जाओ। 1 मिनट बाबा, एक सेकंड जी। ये मेरे एक छोटी सी शॉप है जी, कारपेंटरी का काम है। तब मैं मान के चलो 50 रुपये फुट बोर्ड खरीदता था, तो मैं कस्टमर से 250 का रेट ले लेता था। अब 60 रुपये फुट खरीद रहा हूँ तो कस्टमर पैसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा है ही नहीं। बीजेपी ने ऐसा कर दिया पब्लिक के साथ के रोड पे आने वाली है। और यूपी के अंदर अगर बहन जी CM बनती हैं तो मजदूर किसान उनका साथ वो देंगी, वरना बीजेपी तो ये जो है बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो उद्योगपति की सरकार है। बता रहे हो, किसान बोए रहो तो डायना है और किसान बोए के निबट को काहे ने नॉन ते बोयो, काहे ने वाते यूरिया ते बोयो। जब डाई खत्म है गई, जब किसान बह के निबट को और कहते डाई आएगी, भतेज डाई आएगी। और अब यूरिया ना, अब यूरिया ना। बाबा, आपके यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, लाखों लोगों को रोजगार भी बनेगा, मिलेगा। वो उन्हें मिलेगा जिनकी चल रही है। क्या करें? अभी तो देन बहन जी की दे रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट जो बनने का है। बहन जी ने पहले और हाईवे का वो दिया था, अब एयरपोर्ट का भी बहन जी की देन है, जो एयरपोर्ट जो बन रहा है। ये तो बस केवल फीता काटने, जो भी यूपी में जो काम किया है वो बहन जी के सिवा और किसी ने नहीं किया। केवल शिक्षा, रोजगार और सब ये जो आज है, जो कि हाईवे और जो इंटरनेशनल हाईवे और का है एयरपोर्ट है, वो सब बहन जी की देन है और किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ। ये तो सब कहने वाली बात है कि हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सब वोटर का होता है। आपका हरकेश क्या कह रहे हैं आप? हमारी जो वोट है, सपोर्ट है जी बहन जी की खाली। देखिए, मैं युवा हूँ और 2015 से भर्ती देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इस बीजेपी सरकार में एक तो सबसे ज्यादा जातिवाद चल रहा है। मैं 5 साल से भर्ती देख रहा हूँ और मुझे जातिवाद के तौर पे ही भर्तियों में से लिखाया जाता है। और पढ़ाई की बात आए, ये जो कोरोना आया था, ये आया नहीं था, ये लाया गया था। ये लॉकडाउन लगाया गया था ताकि दलित वर्ग ना पढ़ सके और संसद पे ना बैठ सके। ये लॉकडाउन लगाया ताकि गरीब जनता पढ़ ना सके। और ये जो राशन फ्री में दे रहे हैं, ये राशन फ्री में इसीलिए दे रहे हैं ताकि वोट का लालच बने हमारे लिए। लेकिन ये सरकार भूल जाए कि अब की वोट जो जाएगी वो BSP को ही जाएगी। चाहे लैपटॉप बांटे वो भी लेंगे, हम राशन भी लेंगे, लेकिन वोट BSP को ही देंगे। क्योंकि BSP ने जो काम किया है 7 साल में, वो किसी और सरकार ने काम नहीं किया इस यूपी के अंदर। 2007 से जो ये काम कर रहे हैं वो BSP के ही कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि इन्होंने कुछ नया काम नहीं किया है अभी तक। और इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा दलित वर्ग की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप हो रहे हैं। ये कहते हैं कि गुंडे यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि गुंडे तो BSP की सरकार में ही भागे थे।